हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में, जिसमें आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हमारे 11th क्लास के चैप्टर नंबर 5 को लेकर के। पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 5 जो है हमारी विधायिका के ऊपर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि विधायिका क्या है, किस प्रकार से काम करती है, साथ ही साथ इसके कितने भाग हैं। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। तो विधायिका क्या कहती है, एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देखिए कि संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। ठीक है, संघ की विधायिका को, संघ की विधायिका का क्या अर्थ है यहाँ पर कि संघ जो है उसकी विधायिका। ठीक है, जैसे हम केंद्र बोलते हैं संघ, उसी केंद्र को हम संघ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो संघ की विधायिका को यहाँ पे क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। यह राष्ट्रपति और दो सदन, राज्यसभा व लोकसभा से बनती है। ठीक है, किस किस से बनती है ये, राष्ट्रपति और दो सदन। दो सदन कौन कौन से, तो लोकसभा और राज्यसभा से मिल करके तब हमारी संसद बनती है। ठीक है, ये जो तीनों भाग है यहाँ पे हमारे, ठीक है, ये तीनों ही मिलकर के क्या करते हैं, हमारे संसद का गठन करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें राज्य की क्या डेफिनेशन है कि राज्य की विधायिका को विधानसभा या विधान मंडल कहते हैं। जैसे संघ के लिए कानून निर्माण का कार्य किसी और के पास है, यानी कि संसद के पास है। ठीक है, वैसे ही राज्य के लिए कानून निर्माण का जो कार्य है, ठीक है, वो किसके पास है, विधानसभा या विधान मंडल के पास है। ठीक है, आप कमेंट करके हमें बताइए कि कितने राज्यों में विधानसभाएं और विधान मंडलें कार्य करती हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं आगे क्या है। तो विधायिका का कार्य कानून निर्माण करना है। देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, ये सरकार के तीन अंग है। ये सरकार के तीनों अंग है और इनका काम अलग अलग है। क्या है इनका काम, तो विधायिका का काम है कानून निर्माण का, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, विधायिका का काम है कानून निर्माण, यानी कि कानून बनाना। ठीक है, वैसे और कार्यपालिका, दूसरी हमारी है कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या काम है कि विधायिका द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको क्रियान्वयन करवाना, यानी कि उनको लागू करवाना अपने कार्य क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद न्यायपालिका आती है। न्यायपालिका का क्या काम होता है कि विधायिका द्वारा जो कानून बनाया गया है वो कार्यपालिका द्वारा लागू करवाया जा रहा है, तो कहीं उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा, उसको लेकर के न्याय करना किसका काम है, हमारा यहाँ पे न्यायपालिका का। ठीक है, तो नाम से समझ में आप समझ सकते हैं, विधायिका कानून बनाना उसका काम है, कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करवाना, और न्यायपालिका कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसका न्याय करना। सबसे सिंपल से आसान से शब्दों में हम समझ के चलेंगे। लोकतांत्रिक शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक है। ठीक है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जो कि ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। आपको पता है कि संघात्मक शासन प्रणाली को हमने अपनाया है, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली को हमने अपनाया है। ये संसदीय शासन प्रणाली जो है ये ब्रिटिश के संविधान से हमने क्या किया है, इसका जो है इसको हमने ग्रहण किया है। ठीक है, और उसी के आधार पर हम इसको अपने संसदीय प्रणाली को चलाते हैं। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली जो है हमारे भारत में शासन व्यवस्था जो है वो संसदीय प्रणाली के द्वारा चलाई जाती है, जो कि किसके शासन प्रणाली पर आधारित है, ब्रिटिश। ठीक है, याद रखिएगा कि हमने कहां से लिया है, ब्रिटिश शासन प्रणाली से। ठीक है, अब संसद के गठन के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे संसद का गठन कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, किसको, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन मिल करके संसद का गठन करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे राष्ट्रपति भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, कैसे, अब देखिए, लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्न सदन, और राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। पहले लोकसभा के बारे में बता देता हूं, फिर राज्यसभा के बारे में बताऊंगा, और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो इन दोनों के अंतर के ऊपर रहेगा। ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उसके ऊपर हमारी वीडियो रहने वाली है। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि नोट्स बनाते हुए चलें और एग्जाम टाइम पे आप रिवीजन भी कर सके इसका। ठीक है, जैसे मैं हर एक वीडियो में एक साइड हो जाता हूं और बच्चों को कहता हूं कि स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाते हुए चलिएगा साथ साथ। ठीक है, देखिए, लोकसभा है, इसको हम निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और कौन करता है, जनता।
ठीक है, जनता द्वारा इनका इलेक्शन डायरेक्ट कराया जाता है लोकसभा का, और इसका एग्जैक्ट अपोजिट है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा जो है इसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। किसके द्वारा? अप्रत्यक्ष। यहाँ पे है प्रत्यक्ष, लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन है और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है, ये जो है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि जो राज्य की विधानसभा है उस विधानसभा के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनका चुनाव करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अभी इसके ऊपर पर्टिकुलर एक हमारी वीडियो आएगी जिसमें हम राज्यसभा और लोकसभा के बीच में अंतर स्पष्ट करेंगे, ताकि आप उसको याद भी कर सके, नोट भी कर सके। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी। और आपको पता है अभी एग्जाम टाइम चल रहा है, आप जितना प्रिपेयर कर पाए, जितनी ज्यादा चीजों को आप फाइंड आउट करके वहां से आप पढ़ सके उतना ही अच्छा है। और अगर हमारी वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल होती है तो हमारी वीडियो को जाते जाते लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द सबसे पहले पहुंच पाए। और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो के थ्रू लाभ उठा पाए। ठीक है, देखिए सरकार के, मैंने आपको बताया सरकार के यहाँ पे 3 अंग है। 3 अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, सबसे पहले विधायिका है। विधायिका का काम होता है कानून निर्माण करना। ठीक है, यानी कि कानून बनाना, सबसे पहले विधायिका है। ठीक है, विधायिका का काम होता है कानून बनाना। सबसे सरल आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं, कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करवाना, यानी कि जो विधायिका ने कानून बना दिया है इस कानून को लागू करवाना कार्यपालिका का काम है। ठीक है, और न्यायपालिका का क्या काम है? हमारा न्याय करना, यानी कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसका न्याय करना, उसको क्या करना, अगर उल्लंघन कर रहा है तो उसको दंडित करना। ठीक है, इस प्रकार से न्यायपालिका का काम है। अब हम पढ़ने वाले हैं मेनली विधायिका के बारे में ही, कि विधायिका किस प्रकार से काम करती है, यानी कानून निर्माण किस प्रकार से करती है। ये टोटली हम पढ़ेंगे हमारे लोकसभा को लेकर और राज्यसभा को लेकर के। ठीक है, कि हमें लोकसभा राज्यसभा यानी कि मेन जो है हमारा किसके बारे में है? संसद के बारे में। संसद क्या है, किस तरह काम करती है, हमें क्यों जरूरत है संसद की, इन सब टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए इसको, और एग्जाम टाइम पे आप इसको शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है मैंने आपको बताया कि इसके प्रॉपर एक सिर्फ संसद के ऊपर ही होने वाली है और लोकसभा राज्यसभा के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके पहले की वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वो चेक कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं आप वहां से। जैसे कि अभी हमने देखा कि विधायिका क्या है, विधायिका के साथ साथ हमने ये भी देखा कि संसद क्या है, संसद के दोनों सदनों के बारे में हमने पढ़ा, साथ ही साथ सरकार के तीनों अंगों को मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने। अब हम देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों की हमें आवश्यकता क्यों होती है, आखिर क्यों राज्यसभा और लोकसभा की आवश्यकता है। क्या कोई एक कार्य नहीं कर सकता, और अगर एक कार्य नहीं कर सकता तो क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि संसद के दोनों सदनों की आवश्यकता हमें क्यों है। ठीक है, दोनों सदनों की आवश्यकता। सबसे पहला पॉइंट ये हमारा क्या कहता है कि पहला पॉइंट कहता है कि संघीय संरचना का सम्मान। संघीय संरचना का सम्मान क्या है? तो देखिए, भारत एक संघीय देश है जहां केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, यानी कि हमारा जो भारत है वो संघीय व्यवस्था को अपनाता है। ठीक है, यानी कि केंद्र के जो संघ के जो कार्य हैं वो अलग है कार्य क्षेत्र, राज्य के जो है कार्य क्षेत्र अलग है। ठीक है, तो संघ की संरचना का सम्मान है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, और ये उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट कहता है जनता व राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी कि जनता का भी प्रतिनिधित्व और साथ साथ जो हमारे राज्य हैं उनका भी प्रतिनिधित्व। किस प्रकार से? तो लोकसभा जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों का सदन है, यानी कि लोकसभा में मैंने आपको बताया भी कि डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं जनता। ठीक है, और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। राज्यसभा क्या करता है? यहाँ पे राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, उसके बाद कानून निर्माण की प्रक्रिया को संतुलित बनाना। ठीक है, कानून निर्माण की प्रक्रिया को संतुलित कैसे बनाना? तो दोनों सदनों की उपस्थिति से कानून बनाने की प्रक्रिया अधिक विचारशील और संतुलित होती है। देखिए,
जहां पर दो लोग मिलकर कहते हैं ना कि कार्य करते हैं, वहां पर चीजें अच्छी होती है ना। वैसे ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के होने से हमारे जो कार्य है या फिर जो कानून व्यवस्था है या फिर जो भी नियम है जो लिए जाने हैं वो निर्णय में क्या होते हैं, सही व संतुलित विचारशील होते हैं। क्यों? मान लीजिए कि अगर कोई बिल है, वो बिल अगर लोकसभा में गई और लोकसभा में जाने के बाद वहां पे उसके ऊपर विचार हुआ, ठीक है, विचार करने के बाद लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गई बिल, ठीक है, राज्यसभा में डिस्कशन चला, डीप डिस्कशन चला, पर राज्यसभा को लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं क्या है, कमी है, तो क्या कर सकते हैं, दोबारा पुनर्विचार के लिए लोकसभा में भेज सकते हैं, ठीक है। और अगर वही लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एक ना रहे तो एक ही बार डिस्कशन होगा और एक बार के डिस्कशन के बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा सिग्नेचर के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर एक सदन कार्य करे तो जो विचार है वो विचार सही से उत्पन्न नहीं हो पाएंगे, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं बन पाएगी। इसी वजह से हमें दोनों सदनों की आवश्यकता है ताकि जो निर्णय है वो निर्णय अच्छे से व सुव्यवस्थित ढंग से लिया जा सके, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, तो अधिक विचारशील और संतुलित होती है निर्णय हमारी, ठीक है। अगला पॉइंट है जल्दबाजी के लिए लिए गए फैसलों पर रोक। कैसे रोक? तो देखिए, राज्यसभा एक चेक और बैलेंस का काम करती है। चेक बैलेंस का क्या मतलब है कि जैसे लोकसभा द्वारा कोई बिल पास कर दिया गया, ठीक है, तो राज्यसभा द्वारा उस पर विचार किया जाता है, डीप डिस्कशन होता है, ठीक है। तो चेक एंड बैलेंस का काम करती है राज्यसभा ताकि कोई भी कानून प्रक्रिया है वो अच्छे तरीके से पास हो सके, ठीक है, उसका निर्णय अच्छा हो सके, ठीक है। विशेषज्ञता का लाभ, यहाँ पे क्या है विशेषज्ञता का लाभ, राज्य में नामांकित सदस्य विशेषज्ञता और अनुभव लेकर आते हैं, ठीक है। यानी कि राज्यसभा में जो लोग होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे संगीतकार हो गए या फिर वैज्ञानिक हो गए, ये लोग अपने अपने अनुभव लेकर आते हैं और उसको क्या करते हैं, उपस्थित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, एक व्यवस्था उत्पन्न होती है अच्छी, ठीक है। शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण क्या है कि दोनों सदनों की सत्ता को संतुलन बनाए रखना है, ठीक है। ये नहीं कि विकेंद्रीकृत नहीं करना है दोनों सदनों को, जिसके वजह से क्या हो, ताकि अगर एक सदन एक के ऊपर भारी पड़ जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या है, दोनों सदनों को संतुलन बना के रखना है, ठीक है, और दोनों सदन जो है वो अपने अपने कार्य क्षेत्र के अकॉर्डिंग सही से कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे जो हमारे सदनों की आवश्यकता को दर्शाते हैं कि हमें सदनों की आवश्यकता क्यों है, दोनों सदनों की। ये दूसरा पॉइंट, यहाँ पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है हमारा, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा, ये पांचवा पॉइंट है और ये है छठा पॉइंट। अगर अभी तक आपने इसको नोट नहीं किया है तो मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम पे आपकी बहुत हेल्प करे, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज आप अपना सपोर्ट दीजिए, हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारी आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।